हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 7th का चैप्टर द स्टोरी ऑफ द क्रिकेट। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, वो चैनल पर जा चुके हैं। ठीक है, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये पार्ट 3rd है। लेसन बहुत ज़्यादा लेंथी था, इसलिए इसको पार्ट्स में कवर किया गया है। चलिए पार्ट 3 शुरू कर लेते हैं। टेलीविज़न कवरेज। ओके, टेलीविज़न कवरेज चेंज्ड क्रिकेट। क्रिकेट का जो प्रसारण था वो टेलीविज़न पर होने लगा, जिसने क्या करा था कि टेलीविज़न कवरेज से क्या हुआ था, उसने क्रिकेट की जो योग्यता थी है ना, क्रिकेट की जो भूमिका थी वो बदल के रख दी बिल्कुल। इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। इसने क्या करा था, जो टेलीविज़न कवरेज ने क्या करा कि ऑडियंस जो होती थी गाँव और छोटे छोटे गाँव की और कस्बों की जो ऑडियंस थी उसको प्रभावित किया। उसने क्या जगह जगह जो टेलीविज़न कवरेज करा उसने जगह जगह इसका प्रसारण दिखाया। इट ऑल्सो ब्रॉडेंड क्रिकेट सोशल बेस। इसने क्या था, क्रिकेट का जो सोशल बेस था वो बहुत ज़्यादा फैला दिया, क्योंकि जगह जगह टेलीविज़न पर क्रिकेट चलता था। तो पहले छोटे शहरों के और जो गांव के कस्बों के लोग जो थे वो ये नहीं देख पाते थे क्रिकेट, तो फिर वो जगह जगह पहुंचने लगा। इसका जो ब्रॉडबैंड था बहुत ज़्यादा फैल गया। सोशल बेस इसका जो था बहुत ज़्यादा फैल गया। चिल्ड्रन हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड द चांस टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट। जिन बच्चों को कभी भी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट देखने का मौका नहीं मिला, वो नहीं देख पाते थे। बिकॉज दे लिव्ड आउटसाइड द बिग सिटीज़, क्योंकि वो बड़े बड़े शहरों से बाहर रहते थे। बड़े शहरों में तो देख लेते थे लोग आराम से, लेकिन जो बड़े शहरों से बाहर रहते थे बच्चे, उनको कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट देखने का मौका नहीं मिलता था। कुड नाउ वॉच एंड लर्न बाय इमिटेटिंग देयर हीरोज़। अब क्या करते हैं वो, लेकिन अब आज के ज़माने में जो है अपने वो हीरोज़ को, जो क्रिकेट के उनके हीरोज़ होते हैं, उनको वो देख पाते हैं। इमिटेटिंग मीन्स होता है कॉपी करना, और उनकी वो कॉपी कर पाते हैं, उनकी तरह लर्न कर पाते हैं, उनसे कुछ सीख पाते हैं कि हमें भी इनकी तरह ही बनना है। द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविज़न एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनीज क्रिएटेड अ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट। अभी सैटेलाइट की जो टेक्नोलॉजी है, टेलीविज़न सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी ने एंड द वर्ल्ड वाइड रीच, और इसकी जो संसार भर में पहुंच है, सैटेलाइट टेलीविज़न की टेक्नोलॉजी और इसकी संसार भर में जो पहुंच है, दुनिया भर में जो ये पहुंच पा रहा है, ऑफ द मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनीज, और मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनीज ने क्या करा, क्रिकेट का एक ग्लोबल मार्केट तैयार किया। उसका जो विस्तार था बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्रिकेट का। मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड लाइव ऑन सूरत। ठीक है, सिडनी में जो मैचेस होते थे अब वो सूरत में जो है लाइव देखे जा सकते थे। सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूवरशिप फॉर द गेम अमॉन्ग्स द क्रिकेट प्लेइंग नेशंस एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। इससे क्या हुआ, इंडिया जो था, इंडिया को जो लार्जेस्ट व्यूवरशिप मिली गेम की, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे व्यूवर्स हो गए उसको देखने के लिए। व्यूवर्स का मतलब ऑडियंस बहुत मिल गई इंडिया में उसको देखने के लिए, लार्जेस्ट व्यूवरशिप मिली। और जो अमोंगेस्ट द क्रिकेट प्लेइंग नेशंस, और जो क्रिकेट का गेम था वो राष्ट्र में देखा जाने लगा। एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, और क्रिकेट की दुनिया में, संसार में क्रिकेट की दुनिया में ये लार्जेस्ट मार्केट के रूप में उभरा। द गेम सेंटर ऑफ द ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया। इस गेम का जो सेंटर था, ग्रेविटी मीन्स हो गया आकर्षण, यहाँ पर ग्रेविटी का मतलब एट्रैक्शन से आया है। द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया। जो गेम्स का सेंटर था उसका आकर्षण जो था वो साउथ एशिया में शिफ्ट हो गया। दिस शिफ्ट वॉज सिम्बोलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द आईसीसी हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई। दिस शिफ्टिंग, इस शिफ्ट से क्या हुआ था, इसका जो सिंबल था, इसका जो सिंबल था सिंबलाइज किया गया। शिफ्टिंग जो थी उसकी आईसीसी हेडक्वार्टर से लंदन, आईसीसी हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लंदन, लंदन में जो आईसीसी हेडक्वार्टर्स है तो उसको टैक्स फ्री दुबई में कर दिया गया। 150 ईयर्स एगो द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स, 150 ईयर्स एगो यानी कि 150 साल पहले जो पहले भारतीय क्रिकेटर्स थे, द पारसीज हैड टू स्ट्रगल टू फाइंड एन ओपन स्पेस टू प्ले इन। जो पारसीज थे, जो पहले भारतीय क्रिकेटर्स थे, उनको क्या था, ओपन स्पेस की समस्या थी, तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे वो। टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम, मैन फॉर हुम द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। आज की डेट में क्या है द ग्लोबल मार्केट प्लेस, इसका जो मार्केट प्लेस बहुत अच्छा हो गया है क्रिकेट का। इसकी वजह से जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनको आराम से अच्छा पैसा मिलता है और वो मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स हो जाते हैं। ठीक है, वो बहुत पैसा लेके खेलते हैं
और जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध क्रिकेटर्स बन जाते हैं इस गेम के, मैन फॉर वूम द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, जिससे कि उनके लिए इस दुनिया में ये एक अच्छा स्टेज साबित हुआ। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर चेंजेस। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने, अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यानी कि ये जो बदलाव हुआ उसने बहुत सारे चेंजेस दुनिया में लाए, छोटे छोटे बहुत सारे चेंजेस हुए। द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली अमेटर बाय द पेड प्रोफेशनल, ठीक है। जेंटलमैनली अमेटर, इसका मतलब यह हो गया कि जो पहले के जो लोग थे, सज्जन जो लोग थे, मतलब सीधे साधे लोग पहले क्रिकेट खेलते थे। जेंटलमैनली अमेटर मतलब इसका जो रिप्लेसमेंट हुआ, पहले के जो लोग थे वो अपने शौक के लिए खेलते थे। जेंटलमैनली अमेटर का मतलब है जो सीधे साधे लोग थे वो अपने शौक के लिए खेलते थे। बाय द पेड प्रोफेशनल, फिर उसका जो है वो चेंज होके रिप्लेसमेंट हुआ पेड प्रोफेशनल में, क्योंकि लोग फिर उसके बाद क्रिकेटर्स जो थे वो पैसा देकर खेलने लगे, उनको पैसा दिया जाने लगा, पैसा लेकर खेलने लगे। द ट्रायम्फ ऑफ द वन डे गेम एज इट ओवरशैडोज टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलरिटी। फिर क्या होता, जो वनडे गेम थे उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को पूरी तरह से ढक लिया। पहले टेस्ट क्रिकेट होते थे, फिर उन्होंने वनडे गेम्स ने टेस्ट क्रिकेट को पूरी तरीके से ढक लिया, और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। एंड द रिमार्केबल चेंजेस इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, और क्या था, जो एक रिमार्केबल चेंजेस, कभी ना भूलने वाला चेंजेस आया ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। जो व्यापार की दुनिया है और तकनीकी की दुनिया है उसमें एक बहुत बड़ा रिमार्केबल चेंजेस आया, ठीक है। तो ये लिखा है लेसन रामचंद्रा गुहा, ठीक है। अडेप्टेड फ्रॉम चैप्टर 7 ऑफ इंडिया एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड 1 टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 9 NCERT, ओके। तो इससे लिया गया है ये। तो आपको समझ में आ गया है लेसन पूरा, ठीक है। पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप अपने फैमिली में किसी को पढ़ाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो उसको शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।